क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके आसपास ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो बॉडी वजन है उसमें से 2 से 3 किलो वजन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बैक्टीरिया, जिसको हम हमारी आंखों से देख भी नहीं सकते, इसके बहुत सारे नुकसान हैं हमारे शरीर को? तो हाँ, यह सच है। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाएं से बनी होती है, वैसे ही जो बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ होता है। पर सिंगल सेल का बना होने के बावजूद भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और हम ह्यूमन से भी सबसे ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है इस दुनिया में। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, ग्राउंड पर प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, आपकी किचन सरफेस पे प्रेजेंट है, आपके स्किन पे प्रेजेंट है, यहाँ तक कि आपके बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। ये सिंगल सेल का बैक्टीरिया जो हमें हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है, करता क्या है? तो बैक्टीरिया के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जैसे कि डाइजेशन और इम्यूनिटी। और कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और बहुत ज्यादा हानिकारक है और हमारे बॉडी को बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है। तो साइंटिस्ट ने ये जिद्दी और स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया को हमारे बॉडी से भगाने के लिए एंटीबायोटिक्स डेवलप किए। एंटीबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ यूज किए जाते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स जाके उन बैक्टीरिया को मार दे, खत्म कर दे, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। पर कुछ ऐसे जिद्दी बैक्टीरिया है जो कि इन एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते और बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, जिसको मैं आज की वीडियो में आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं। समझिए कि एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को हर दिन में 3 बार डांटता रहता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या वो बच्चा सुनेगा? नहीं सुनेगा, बल्कि वो उस चीज को और ज्यादा दोहराएगा। पर वहीं अगर वो पेरेंट उस बच्चे को सिर्फ तभी डांट रहा है जब उस बच्चे को असल में उस चीज की जरूरत हो, तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना। चलिए दूसरी एग्जांपल लेके समझते हैं। समझिए घर है जहां पर बहुत सालों से कोई चोरी ही नहीं हुई, किसी चोर ने उस घर में चोरी ही नहीं की, तो उस घर के लोग क्या उतने सतर्क रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे, शांति से आराम से रहेंगे। पर वहीं अगर किसी दिन उस घर में चोरी हो जाए तो क्या उस घर के लोग शांति से रहेंगे? नहीं रहेंगे। उस घर के लोग वहां की सिक्योरिटी और बढ़ा देंगे। उस सिक्योरिटी को बढ़ाने की वजह से चोरी वहां नहीं होगी। तो वैसे ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं नेचुरली, फॉर एग्जांपल समझिए कि मेरी बॉडी में एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली, नेचुरली, यानी कि हमेशा जरूरी ही है कि ये बैक्टीरिया म्यूटेट होते हैं, यानी कि चेंज होता है, यानी कि बैक्टीरिया और ज्यादा स्ट्रांग होते रहते हैं। बैक्टीरिया है मेरी बॉडी में आराम से है, पर ये म्यूटेट हो गया है और ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। पहले ये थोड़ा वीक था, अब ये स्ट्रांग बन गया है, ठीक है। अब समझिए कि मैंने कोई एंटीबायोटिक खाई, ठीक है, मुझे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से मैंने एंटीबायोटिक खाई। अब एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ये जो बैक्टीरिया है वो और ज्यादा म्यूटेट होगा, यानी कि और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जब किसी घर में चोरी नहीं हो रही थी तो उस घर कि जो लोग थे वो नॉर्मल थे, वैसे ही बैक्टीरिया पहले नॉर्मल था, पर अभी मैंने एंटीबायोटिक दिया। वैसे ही अगर जिस घर में चोरी हो गई, अभी उस घर के लोग ज्यादा सतर्क हो गए, राइट। वैसे ही जब मैंने एंटीबायोटिक दिया तो वो बैक्टीरिया ज्यादा सतर्क हो गया, जिसकी वजह से वो अब और ज्यादा म्यूटेट होगा। वो अपने आप को नहीं तो अपने आजू बाजू के बैक्टीरिया को भी म्यूटेट करेगा, जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इतने लेवल तक कि कोई भी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को फिर मार नहीं सकता। तो आप सोचिए, अगर हमें बीमारी हो गई और अगर हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, पर एंटीबायोटिक लेने की वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई भी एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। और सोचिए इन्फेक्शन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतने हद तक बढ़ जाएगा, फिर हम कोई भी एंटीबायोटिक दे इंसान ठीक ही नहीं हो सकता। तो इसलिए आज का वीडियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमको इससे क्या करना है और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको फैक्ट की बात बताऊं तो हमारे बॉडी में जितने सेल्स, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया 30 ट्रिलियन अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ही दूसरी चीज, आज के टाइम पे एक साल में 7 लाख लोग इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट की वजह से मर रहे हैं। पर ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 यानी कि 25 सालों में ये केस 7 लाख से 10 मिलियन पहुंच जाएगा, यानी कि एक साल में 10 मिलियन लोगों की डेथ हो सकती है। वहीं पे 2030 में, यानी कि आने वाले 7 सालों में, ये जो 24 मिलियन लोग हैं उनको पोवर्टी यानी कि गरीबी हो सकती है। इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट की वजह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस चीज से बच सके। कभी भी अपने आप से कोई मेडिसिन ना ले, यानी कि अगर आपको किसी चीज
की प्रॉब्लम है, आपका पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो जाके आप बोलोगे फार्मेसी स्टोर पे जाओगे और उन्हें कहोगे कि मुझे सिर दर्द कर रहा है, तो वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं और आप उस एंटीबायोटिक को खा भी लेते हो। आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाओ, फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपको कोल्ड हुआ है, सर्दी हुआ है, और डॉक्टर आपको अजिथ्रोमाइसिन दे रहा है, तो डॉक्टर को पूछिए कि डॉक्टर आप जो मुझे एंटीबायोटिक दे रहे हो, क्या उससे मुझे कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा, क्या मुझे सही में इस एंटीबायोटिक की जरूरत है, और अगर नहीं है तो डॉक्टर मुझे कोई और अल्टरनेटिव प्रोवाइड कीजिए। ऐसा ना हो कि एक ऐसा टाइम आ जाए कि एंटीबायोटिक मेरी बीमारी को ट्रीट ही नहीं कर पा रहा है। ये आपके हेल्थ के बारे में है, आपको ही इसका ख्याल रखना है, खुद से डॉक्टर को पूछिए। तीसरी चीज, आपके घर में कोई भी मेडिसिन ऐसी पड़ी है और कोई आपके पास आके बोल रहा है अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो आप उसको बोलोगे अच्छा मेरे पास एंटीबायोटिक है, ये लो इसको खा लो। ऐसा नहीं करना है। अपनी मेडिसिन दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो। चौथी चीज, कभी भी आपको कोई डिजीज हो खुद से ट्रीट ना करे, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को पूछे, जो वो जैसा बोलेंगे वैसी उस दवाई को लें। पांचवी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करके देता है कि देखो ये एंटीबायोटिक है, आपको इसको खाना है, तो आप लोग क्या करते हो, 1-2 दिन खाओगे, उसके बाद आप बोलोगे अरे अभी मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं नहीं खाऊंगी या खाऊंगा, आप उसे बंद कर देते हो। तो ये ऐसा नहीं कि ये कोई पैरासीटामोल का टैबलेट है कि आज आपको बुखार हुआ, आज आपने 2 डोज खाए, शाम को आपको अच्छा लग रहा है, अब आप कह रहे हो कि मुझे अब नहीं खाना, मेरा बुखार तो खत्म हो गया, अब मैं क्यों खाऊं पैरासीटामोल। पर एंटीबायोटिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, भले आप ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप हाफ कोर्स खाओगे, आप सिर्फ आधी दवाई खाओगे, तो आधे बैक्टीरिया मर जाएंगे और आधे बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे, और वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे, आजू बाजू के बैक्टीरिया को भी रेजिस्टेंट करेंगे और इसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा आपके बॉडी पे। तो ये सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है और इससे अवॉइड करना है, ताकि आप 2030 तक होने वाली पॉवर्टी को कम कर सको, 2050 तक डेथ रेट को कम कर सको, अपना ध्यान रख सको, और इस चीज को जो कि एक इमरजेंसी है एज पर WHO, आपको इसको रोकना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ अवेयरनेस या सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस लोगों में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इसका मतलब समझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर मदर, फादर, योर नियर एंड डियर वंस। I'll meet you in my next video. Till then, take care. Please do not forget to subscribe. Bye bye. Thank you.